दोस्तों इस समय भारत ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में खुद को एक ताकतवर देश की तरह प्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए हम सभी को भारत की तारीफ करनी चाहिए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसके दो बड़े एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका की मिलिट्री फ्लीट का काफी बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है। अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों ने कोशिश की कि इस वॉर को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो यूक्रेन भारत से मदद लेने पहुंच गया। और दूसरा एग्जाम्पल कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कहते हैं कि तमाम यूरोपीय देश भारत पर प्रतिबंध लगाएं, भारत को धमकाने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी भारत रशिया से मिलिट्री सिस्टम के साथ साथ क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा। और भारत की इसी पकड़ के चलते अगले कुछ दिनों के बाद भारत की टीम साउथ अमेरिका जाने वाली है, वहां पर एक बहुत बड़ी डील को फाइनलाइज करने। तो भारत की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, चाइना अमेरिका के बाद भारत दुनिया का वो तीसरा देश है जो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन का इमिशन करता है। और भारत एक लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनाना है। अब ऐसे में हम पेट्रोल डीजल पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ने वाली है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की, जिसकी मदद से हम कार्बन इमिशन को कम कर सकें। और इन सभी रिन्यूएबल एनर्जीज में इस्तेमाल किया जाता है लिथियम, साथ ही साथ कॉपर और तमाम इसी तरीके के क्रिटिकल मेटल्स और एलिमेंट्स। यदि आप पिछले एक साल का डेटा निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के साथ में बड़ी डील्स की हैं ताकि इन देशों से हम लिथियम और कॉपर जैसी चीजों को इंपोर्ट करा सकें। और भारत का टोटल टारगेट है कि इसी साल के अंदर करीब 38 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ब्लॉक पर भारत पूरी तरीके से अधिग्रहण कर ले, जिससे हम अपनी इस जरूरत के हिस्से को पूरा कर सकें। क्योंकि भारत अभी भी भारी मात्रा में लिथियम जैसी चीज चाइना से इंपोर्ट करा रहा है। लेकिन अब से कुछ दिनों बाद भारत की एक टीम चिली जाने वाली है। और चिली ABC यानी कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है। और लगातार चाइना इनके लिथियम और कॉपर ब्लॉक्स पर कब्जा जमाने पर लगा हुआ है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर इस तरीके से चाइना बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया के 50 to 60 या फिर 80% तक लिथियम ब्लॉक पर चाइना का कब्जा होगा। और चाइना अपने मनचाहे रेट्स पर पूरी दुनिया को लिथियम बेचेगा, और भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता। और इसीलिए अप्रैल 2024 में भारत की एक स्पेशल टीम जाने वाली है चिली में। वहां पर इंस्पेक्शंस किए जाएंगे और 5 से भी ज्यादा लिथियम ब्लॉक के साथ साथ कॉपर ब्लॉक्स पर एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, जहां से भारत इजिली न सिर्फ लिथियम निकाल सकता है बल्कि इन्हें भारत पहुंचाया जा सकता है। और वीडियो की शुरुआत में हमने आपको भारत के स्ट्रॉन्ग नेचर के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि अगर इस जगह पर पाकिस्तान जैसा देश जाकर के लिथियम ब्लॉक्स मांगता है तो कोई भी देश राजी नहीं होगा। लेकिन भारत जो इस समय जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहा है जिससे हम खुद को ये साबित कर पा रहे हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसलिए लगातार दुनिया के तमाम देश भारत को ऐसी डील ऑफर करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे। इसलिए ये बात करनी भी जरूरी थी। फिलहाल भारत की तरफ से भेजी जा रही इस टीम के बाद फाइनलाइज हो जाएगा कि हमें कितने लिथियम और कितने कॉपर ब्लॉक मिलने वाले हैं। यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।